1500, ठीक है। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया है ना? वेरी गुड। बैठिए। आइए सबसे पहले जो होमवर्क दिए थे उसे मिला लेंगे, देखा जाए विद्यार्थीगण, गौर करेंगे। पूरे यूनिट डिजिट का निचोड़ यही है। पहला बात, एवं बार बार ये बात हम डेली बता रहे हैं जब तक यूनिट डिजिट चलेगा। पहला बात कि सर इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक को लेकर चलें। पहला बात कि इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को लेकर चलें और पावर को 4 से भाग देकर शेष लिख दें। और पहला बात कि इकाई अंक निकालना हो तो, दूसरा बात पावर को, और पावर पूरा पूरा कट जाता, बस यही बात है 3 को, और इकाई अंक में कुछ भी नहीं है। यदि ये 3 बात आप दिमाग में रखते हैं तो सारा इकाई अंक का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेगा। चलिए, कितना है? 7। 7 का 7। पावर बड़ा हो तो अंतिम 2 में विद्यार्थीगण पावर तो 64 कटेगा, तब बचेगा 3 प्लस 3 का 3 पावर 4। क्यों भाई? क्योंकि ये 4 72 से कट जा था, और माइनस इकाई अंक कितना? 2, और एक ना देंगे 36 कटेगा, तो बचेगा कितना? 1। वही किए सर, इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक आप ले लिए। सर आप बार बार बताते हैं कि इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक को लीजिए, ले लिए। पावर में 4 से भाग देकर शेष लिखते गए, लेकिन पावर जब 4 से पूरा पूरा कट जाए तो शेष 0 नहीं लिखते हैं, 4 ही लिख देते हैं। बोलिए, इतना तक संतुष्ट? अब चलिए, इसका इकाई अंक जब करेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, तो ये 7 सते 49, 9 सते 63, तो कितना? 3 और प्लस इसके विद्यार्थीगण 3 3 3 4 बार, तो तितरी का 9, तितरी का 9, तो 1, और माइनस कितना? 2। संतुष्ट है? यानी भाई मेरे 4 में से 2, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? सारे विद्यार्थी का आया है? बहुत बढ़िया, ऐसे बनाएंगे। लेकिन ये भी साथ में हम यहां बताएंगे, यदि भाई मान लेते हैं आगे में 1 आ जाता और माइनस 2 रहता, यदि, तो अब यूनिट डिजिट क्या क्या क्या? हाँ, ये याद रखिएगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सर 1 में 2 कैसे जाएगा। बगल से पैंचा लेगा, क्योंकि बगल वाला डिजिट बड़ा है, तो बगल से पैंचा लेगा तो ये 11। तो अब 11 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना बनेगा? 9 होता। यदि ऐसा होता तो, ऐसा है नहीं, आंसर आपका 2 ही जाएगा। यदि आगे में छोटा भी हो जाए ना तो घबराएंगे नहीं, बगल से पैंचा लेके घटा देंगे, क्योंकि मास्टर जी आप लोग को बताए हैं कि ना घटता है तो बगल से क्या ले लेना है? पैंचा, क्योंकि आगे वाला बड़ा है, डिजिट में तो बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। पहला आप लोग सबका सही है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से विद्यार्थीगण हम वही शब्द बोलेंगे। भाई मेरे, इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर विचार करें, बाकी नंबर से कोई लेना देही। चलिए यहां पर 9 का 9, और पावर में 4 से भाग देके शेष लिख देंगे 1। इकाई अंक निकालना हो तो इकाई 6, चूंकि 9 चेंज होता है तो 6 0 0 1 5 6, 9 चेंज, माने जो है वही रह जाएगा। कुछ भी एकरा करिए, एकरा कितनों बार लिखे ना तो लास्ट में 6 आएगा। 5 के 5 जो भी है हमेशा 5 आएगा। अच्छा, यहां से विद्यार्थीगण 7, यहां पर विद्यार्थीगण 2 बच जाएगा, 7 का 7, यहां पर बच जाएगा 3। क्या समझ रहे हैं? तो यहां पर विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट 9, यहां पर 6, इसका यूनिट डिजिट तो ये 9 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट
तो फाइनल यूनिट डिजिट सुनिए ऐसे, खाली यूनिट डिजिट 9 छक यूनिट डिजिट 4, 9 4 4 9 चौके यूनिट अंक 6 3 तो यूनिट डिजिट 8। सारे विद्यार्थी का आया है, बहुत अच्छा, 8 होगा। इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को लेते करें और पावर में 4 से भाग देकर लिखते जाए। इसमें 0 5 1 0 1 5 6 9 6 रहेगा तो पावर ओर को भाग उग मत दीजिए, 6 का 6 लिखा जाएगा। 5 रहेगा तो भाग उग मत दीजिए, 5 का 5 लिखा जाएगा। चलिए भाई मेरे अगला आते हैं। बताइए ये क्वेश्चन बना है कोई, कितना आया है यूनिट डिजिट? इसका निकल ही नहीं पाएगा। कैसे आप लोग का 0 आ गया? पूरा कट भी नहीं करेगा, नीचे 5 बचे जाएगा। हाँ, इसको क्या कर देंगे? अब सही हो गया। 32 को क्या कर लेती, क्योंकि नीचे 5 जो होगा ना वो नहीं कट पाएगा। अब सही हुआ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन ही इधर था, बनाया नहीं ना होंगे आप लोग, 30 कर लिए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, देखा जाए। सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, इसमें करते क्या है कि सबसे पहले विद्यार्थीगण यहां पर 30 करके बनाएंगे ना, नहीं तो ये थोड़ा सा इरर हो जाएगा। देखा जाए जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर 16 है, सर यहां पर 15 है, यहां पर सर 9 है। तो सबसे पहले हम देखें कि 16 है तो इसको भी भाई मेरे 16 के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे। ये 16 है तो इसको भी 16 के रूप में या 2 के रूप में, जैसा आपको अच्छा लगे। तब विद्यार्थीगण यदि आप 16 का पावर इसको करते हैं 4, देखते चलिएगा। यदि भाई मेरे क्या कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 का पावर कितना 4, क्योंकि 16 के पावर विद्यार्थीगण 2 ना, 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 कर दीजिए। सुनिए, इसको विद्यार्थीगण 8 का स्क्वायर कर दीजिए। इसे क्या कर देते हैं, बहुत तरीका हो सकता है, हम जो बना रहे हैं वो समझिए। 8 का स्क्वायर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा ना। चलिए 30 को विद्यार्थीगण क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 30 को 6 गुने कितना 5 और होल पावर कितना दे देंगे 32। 26 को छोड़ देते हैं, नीचे कोई जरूरत नहीं है। 9 के पावर 3 लाना पड़ेगा, हाँ इस सब ले लेगा, इसको छोड़ दीजिए। 26 का पावर क्या कर देंगे 50, इसको नहीं तोड़ते हैं, ज्यादा लाम लिफाफ नहीं करना है। ये 18 को तोड़ दें, हाँ 9 का विद्यार्थीगण 9 में तोड़ दें क्योंकि जरूरत है। तो इसको 9 और गुने क्या कर देते हैं, तो नीचे जरूरत है और पावर क्या कर देंगे 30। चलिए अब होल बट्टा में भाई मेरे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 16 है, क्या भाई यहां पर 16 को हम लिख सकते हैं 8 और गुने कितना 2, 8 गुने 2 और होल पावर कितना 17 गुने 15 को लिख सकते हैं। यह आपका विद्यार्थीगण कितना 3 गुने 5 और होल पावर कितना ये 8 और 9 को छोड़ देते हैं क्योंकि 9 के रूप में मेरे को मिल रहा है डाटा, तो छोड़ दीजिए। जिसका बेस मिल जाए उसको छोड़। एक बात बताएं विद्यार्थीगण, इस 6 को विद्यार्थीगण हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और गुने 3 है। इस 6 को भाई, इस 6 को हम क्या कर देते हैं 2 गुने 3 लिख देते हैं। जब इस 6 को हम 2 गुने 3 लिखे होंगे तो ये 2 और गुने क्या हो जाएगा 3, ऐसा लिख सकते हैं, समझे। अब विद्यार्थीगण करना क्या है, इतना जब हो गया तो उसके बाद आप जानते होंगे कि सर यहां से पावर, सुनिएगा ये हो गया, अब रिवर लिखना है, यह 1 हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, देखा जाए ये हो गया आपका कितना 128 और मल्टीपल ये सब पर आएगा तो 2 का पावर सर 32 और गुने 3 का पावर कितना 32
और गुने 5 के पावर कितना, ये 32 और गुने, अब विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका 26 का पावर कितना 50 और गुने विद्यार्थीगण 9 के पावर कितना 30 और गुने 2 के पावर कितना 30, सब पर आएगा। और बट्टा में विद्यार्थीगण बचा क्या, तो बचा है सर 8 के पावर 17 और गुने 2 का पावर 17 और गुने 3 का पावर 8 गुने 5 का पावर 8 और गुने 9, ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 का पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए बेस बराबर तो पावर घटता है, बेस बराबर तो पावर घटता है, देखते चलिएगा। देखा जाए यहां पर गौरी ये 17 विद्यार्थीगण कट के इसमें जाके घट जाएगा, क्योंकि बेस बराबर तो पावर क्या होता है, घटता है। 17 है तो इसमें घट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सर 8 के पावर 17 घटाकर, तो एक, अरे समझ रहे हैं। अब देखिए अब 2 का पावर विद्यार्थीगण ये 17 इसमें जाके घट जाएगा, 2 का पावर 17 इसमें जाके घट जाएगा, तो 2 का पावर 15, समझिएगा। अब गुने, अब 3 का पावर 8 इसमें जाके घट जाएगा, तो 3 का पावर ये 24, ये बचेगा 24। अब 5 का पावर इसमें जाके घट जाएगा, तो फिर से हो जाए, अरे इसको काहे काटे, ये 5 का पावर कितना 24, 26 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, 26 का पावर कितना 50 था और 9 जाके इसमें जाके घट जाएगा, तो 9 का पावर, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 26 और 2 का पावर कितना अब विद्यार्थीगण कंप्लीट का यूनिट डिजिट 0, कंप्लीट का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। ऐसा हम क्यों लिख दिए, पता चला क्यों लिख दिए। हाँ सर आपके पास इसलिए आप ऐसा लिखे क्योंकि आप 5 को देख लिए थे, आप इसलिए ऐसा लिखे क्योंकि सर आप किसको देखे थे, 5 को, और 5 का यूनिट डिजिट 2 ही होता है, या तो 5 होगा या तो 0। आपको बताऊंगे बार बार कि 5 में यदि विद्यार्थीगण इवन से गुना हुआ तो यूनिट डिजिट हमेशा 0, और 5 में यदि विद्यार्थीगण ओड से गुना हुआ ओनली तो यूनिट डिजिट कितना 5। क्या हम बार बार बताएं ये बात, तो हम देखें विद्यार्थीगण कि ये 5 तो नो चेंज रहेगा, यानी 5 रहेगा ही, 5 को कोई मार नहीं सकता है, 5 के पावर 24, अब 5 के साथ इवेन, 5 के साथ इवेन, 5 के साथ इवेन, यानी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0। हाँ यदि विद्यार्थीगण ना रहता 5, सर ये 5 यदि ना रहता, आज विद्यार्थीगण ये यदि ना रहता तब क्या करते, तो सर पावर को हम लोग 4 से भाग दे देकर बना लेते, यदि ना रहता तो पावर को 4 से भाग दे देकर बना लेते। यदि दोनों केस में हम इसलिए उसको सिंप्लीफाई कर रही है, जैसी 5 हमको नजर आया तो हम शुरू में जान गए थे कि यूनिट डिजिट क्या है 0 हो गया, हम शुरुआत में ही जान गए थे कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। जैसी 5 नजर आ जाए तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यदि आपको 5 नजर आ जाए, देखे तनिक भी इवेंट का नेचर लग रहा है तो उसका इकाई हम 0 करके आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और 5 के साथ ओनली ओड रहेगा तो उसको 5 करके आगे बढ़ दिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको आप लाख बनाइएगा लेकिन यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 नजर आ गया है, क्लियर है, और 5 के साथ इवेंट का मिलन होगा तो वो 0 ही बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेस बराबर तो पावर घटता है, बेस बराबर तो पावर घटता है, 8 8 था तो 17 जाके घटा, ये 32 था 17 जाके घटा, ये 32 था 8 जाके घटा, ये 32 था ये 8 जाके घटा। बेस बराबर तो पावर घटता है, बेस बराबर हो तो पावर घटता है, बेस बराबर हो तो पावर घटता है। चलिए अब इसका विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन आओ, देखा जाए इसका बताएं। हाँ सर आप बताए थे कि जब भी इस तरह का हमको नेचर रहता है तो सबसे छोटा ही इकाई अंक रिप्रेजेंट करता है, क्यों सर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसके लास्ट में बहुत 0 आएगा, हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 11 लिखते हैं ना तो कर में लास्ट में 2 0 आता है, ये लोग तो बहुत बड़ा बड़ा है, जितना 5 उतना 0 कर में बहुत 5 आएगा, इसमें भी बहुत 5 आएगा, इसमें भी बहुत। तो आप बताइए विद्यार्थीगण सबसे छोटा यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सबसे छोटा इकाई अंक को प्रदर्शित करेगा। याद रखेंगे सबसे विद्यार्थीगण छोटा जो होगा ये छोटा मान, सबसे छोटा मान यूनिट डिजिट को प्रदर्शित करेगा, यूनिट डिजिट को
प्रदर्शित या आप करेगा। तो बताएं विद्यार्थीगण, सबसे छोटा मान यही ना देगा? तो आपको इस सब का झमेला क्यों सर? इस सब का झमेला नहीं, क्योंकि ये लोग विद्यार्थीगण लास्ट में सिर्फ 0 0 देंगे। सब लास्ट में विद्यार्थीगण आगे में अंक रहेगा, लेकिन लास्ट में ये लोग का सिर्फ 0 0 रहेगा। और मान लेते हैं अंतिम वाला के 500 रहा, मात्र 2 0, तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा? या विद्यार्थीगण 511 रहा, 511 रहा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। क्यों? इसीलिए डिपेंडेंट होना पड़ता है छोटा, क्योंकि जोड़ने पर हमको सबसे छोटा वाला पर मान ही डिपेंडेंट होगा। इसके पास बहुत 0 होगा, इसके पास ही लास्ट में बहुत 0 होगा, इसके पास भी लास्ट में बहुत 0 होगा, इसके पास बहुत 0 होगा। तो भाई मेरे, क्या हम कह सकते हैं कि सर 13 को निकाल लीजिए, जो 13 का यूनिट डिजिट आएगा वही पूरा का यूनिट डिजिट आएगा। तो भाई मेरे 13 का पावर 13 का यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो आप बोलिएगा सर इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक को लेकर चलते हैं, पावर को विद्यार्थीगण हम भाग देंगे 4 से, तो भी जाएगा 1। तो बताइए यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 3, यानी इस सवाल का यूनिट डिजिट 3 है। तो आपको विद्यार्थीगण जब भी सवाल को उलझा कर देगा तो समझ लीजिएगा कि सबसे छोटा ही यूनिट डिजिट रिप्रेजेंटेशन होगा, सबसे छोटा ही यूनिट डिजिट रिप्रेजेंटेशन होगा। बड़े बड़े मानों को झमेला में मत पड़िएगा, सबसे छोटा जो होगा वही यूनिट डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होगा, सबसे छोटा जो होगा वही यूनिट डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होगा, सबसे छोटा ही यूनिट डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होगा, सबसे छोटा ही विद्यार्थीगण यूनिट डिजिट का रिप्रेजेंटेशन होगा। चलिए भाई मेरे, अगला दीजिएगा नन जीरो नंबर। यूनिट डिजिट में एक छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, नन जीरो नंबर। इसका अर्थ क्या है समझने का प्रयास करिएगा। जैसे सुनिएगा मेरी बात को, जैसे भाई मेरे गौर से सुनिएगा, यदि हम आपको दे दे ऐसा, यदि हम विद्यार्थीगण आपको दे दे ऐसा 70 का पावर विद्यार्थीगण या 3 ये विद्यार्थीगण 8 हो, तो दाएं से गैर शून्य संख्या क्या होगी? सुना जाए। ये विद्यार्थीगण ऐसा प्रश्न दे, ये विद्यार्थीगण नन जीरो डिजिट फ्रॉम द राइट, नन जीरो डिजिट फ्रॉम द राइट, माने दाएं से जो विद्यार्थीगण 0 के बाद जो पहला अंक आएगा ना उसको आपसे पूछ रहा है। इसके बाद विद्यार्थीगण देखिए होता क्या है ना, गौर करिएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आप मान लेते हैं 30 और 30 का पावर हम लोग मान लेते हैं दे देते हैं 4, 30 का पावर क्या दे देते हैं 4। इसका अर्थ ये होता है भाई मेरे कि 30 गुने विद्यार्थीगण 30 गुने 30 और गुने 30 गुने 30 ऐसा करना। अरे पावर 4 है तो क्या ऐसा करना। अब देखिए, अब अंक का गुणा, तो तीसरी का 9, 9 तिया 27, 27 तिया तो ये 81 और के वो 0, 1 2 3 और 4। यदि इसमें हम आपसे बोले कि बताइए नन जीरो नंबर क्या है, तो 1 बोलिएगा। बताए विद्यार्थीगण नन, ये आपका जीरो डिजिट, नन जीरो डिजिट क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर नन जीरो डिजिट 1 होगा। माने जीरो खत्म जैसी हुआ, जीरो खत्म जैसी हुआ उसके बाद जो डिजिट प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं नन जीरो डिजिट। ये यानी 1 जो है विद्यार्थीगण यहां पर नन जीरो डिजिट है। क्या आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? यहां पर विद्यार्थीगण 1 ही जो है आपका नन जीरो डिजिट है। यहां से भाई मेरे 1 जो कहलाएगा नन जीरो डिजिट कहलाएगा। बोलिए यहां तक एग्री है मेरी बातों से? तो अब विद्यार्थीगण इसी को हम लोग कहते हैं नन जीरो नंबर। तो ये नन जीरो नंबर भी विद्यार्थीगण एक तरह से इकाई अंक से ही बनता है। तो सुनिए कैसे, जब विद्यार्थीगण 70 को हम लोग अलग अलग भाग में बना रहे हैं ना, ऐसे प्रश्न को यदि विद्यार्थीगण हम 70 को तोड़ना चाहते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं 7 गुने 10, 7 गुने 10 और होल पावर भाई मेरे यह 3 कितना 8। बोलिए कोई तकलीफ है? नहीं। तो आप बोलिएगा कि सर 7 का पावर भी हो गया 3 8 और गुने 10 के पावर भी हो गया 3 8। अरे बोलिए,
यानी 10 के पावर कुछ भी होना है, यानी अंतिम से 338 जीरो होगा। अंतिम से क्या को 338। तो बताइए नॉन जीरो डिजिट देगा इसका इकाई अंक? अरे इसका ये तो जीरो देगा, ये तो खाली क्या देगा? जीरो देगा। भाई मेरे दिमाग लगाइए, ये क्या देगा? जीरो देगा। ये क्या देगा? जीरो देगा। तो सर ये तो जीरो देगा, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि नॉन जीरो डिजिट नंबर ये देने वाला है, नॉन जीरो डिजिट ये देने वाला है। क्या थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? तो ये अंतिम से सर ये तो खाली अंतिम जीरो देगा, जीरो जीरो जीरो। जानते हैं क्या वो देगा? 338 को जीरो देगा। लेकिन उसके बाद जो पहला डिजिट आएगा, उसके बाद जो पहला डिजिट आएगा यही ना देगा। बात समझने का प्रयास करिएगा। तो हमको इससे लेना नहीं, यानी इसका क्या निकाल दें? इकाई अंक। यही चीज बताना चाह रहे थे। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको इसका क्या निकालना है? इकाई अंक। नॉन जीरो डिजिट नंबर इसका यूनिट डिजिट ही होगा, क्योंकि वो जीरो देगा, ये अंत से जीरो देगा और ये नॉन जीरो डिजिट देगा। तो यहां पर विद्यार्थीगण हम रुक के थोड़ा सा बोल देते हैं। यहां पर विद्यार्थीगण हम रुक के थोड़ा सा विद्यार्थीगण आपको बोल दिया जाए कि ये लास्ट से जीरो देगा, ये लास्ट से विद्यार्थीगण सिर्फ क्या देगा? जीरो। ये जीरो देगा और यही विद्यार्थीगण यही नॉन जीरो डिजिट देगा। तो हम क्या करें? इसका मान निकाल लेते हैं। तो सर आप बोले हैं कि इकाई अंक निकालना हो तो 7, पावर को 4 से भाग, तो ये कितना? 2। तो बताइए आंसर क्या होगा? वेरी गुड सर, नॉन या जीरो डिजिट जो होगा 9। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जब इसको लिखिएगा ना तो भागे क्या होगा नहीं पता, लेकिन 9 के बाद ही के वो जीरो, के वो जीरो 338 जीरो होगा। ये बात कहना चाह रहे हैं। ये क्या होगा आगे संख्या नहीं जानते हैं, लेकिन 338 को जीरो के बाद जो पहला संख्या आएगा ना वो 9 होगा। इसी को कहते हैं नॉन जीरो डिजिट, इसी को कहते हैं नॉन जीरो डिजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मेहनत हो रहा है कि गर्मी लग रहा है रूम में? क्या हुआ? आइए एक और क्वेश्चन। चलिए बना के बताइए आंसर जल्दी से आप लोग सारे विद्यार्थी। तो बताइए विद्यार्थीगण नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द राइट कितना? तो आप बोलिएगा कि सर इसको आप बताए हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 13 का पावर क्या हो जाएगा? 266 और गुने ये 100 का पावर 266 ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए अलग अलग कर दिए। 13 गुने 100 है, ये 13 गुने 100 दोनों पर पावर आएगा। तब उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो खाली क्या देगा?
जीरो देगा, वो खाली क्या देगा? जीरो। ठीक है, नहीं वो सिर्फ जीरो देगा। यदि भाई मेरे ये सिर्फ जीरो देगा, यदि भाई मेरे ये सिर्फ जीरो देगा तो डिजिट तो यही ना देगा, तो इसका आपको यूनिट डिजिट निकाल लेना है। तो आप विद्यार्थीगण ऐसे करेंगे, सर 3 का 3 और पावर में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 64, तो ये वो तो यही विद्यार्थीगण आपका यहां पर भी नन जीरो डिजिट क्या हो जाएगा? ये आपका नो। सारे विद्यार्थी लोग समझ रहे हैं ना? तो कभी भी नन जीरो डिजिट हो तो जीरो वाला छांट दीजिए, अब जो इकाई अंक बचेगा ना वही नन जीरो कहलाएगा। जीरो को छांट दीजिए, जो इकाई अंक बचेगा वही क्या कहलाएगा? नन जीरो डिजिट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, क्वेश्चन यदि ऐसा हो, सुना जाए ऐसा हो, 5 के पावर विद्यार्थीगण 3 और गुने 2 का पावर विद्यार्थीगण 3, ये आपका 8 का हजारवां अंक क्या होगा? इसका विद्यार्थीगण हजारवां अंक क्या होगा, यह ज्ञात करने के लिए हम आपसे बोले। इसका भाई मेरे हजारवां अंक क्या होगा? ये हजारवां अंक 1000 डिजिट, इसे हम लोग कहते हैं हजारवां अंक। तो सुनिए, एक्चुअल में विद्यार्थीगण यदि हम ऐसे दे देना 397000, तब बताइए हजारवां अंक क्या है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसी को कहा जाता है हजारवां अंक। तो हजारवां अंक क्या कहलाएगा? 7। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, हम जो बोलना चाहते हैं? हजारवां अंक विद्यार्थीगण क्या होगा? 7। इसका भाई मेरे यदि हजारवां अंक कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारवां अंक कितना? 7। समझ में आ रहा है? तो जब मेरे भाई इसका हम बोले कि हजारवां अंक, तो आप सारे विद्यार्थी जानते हैं कि सर 5 और 2 5 और 2 जब मल्टीपल होता है तो एक जीरो का होता है ना। 5 और 2 जब मिलता है तो एक जीरो का निर्माण होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, बोलिए, यहां से विद्यार्थीगण ले आए, ये आपका 2, गौर करिएगा, यहां से विद्यार्थीगण 135 लिख दिए आपका, और विद्यार्थीगण बचा हुआ था ये आपका 5, ये आपका 3। अरे बात समझे? ये विद्यार्थीगण हम लिखे और यहां पर भाई मेरे 2 का पावर 3 लिख दिए। अब समझिए, अब आप कह सकते हैं कि सर आप 2 एकड़ में से 38 गो था, आप 3 को निकाल के 5 को दे दिए कि जा तू लोग जीरो का निर्माण कर ले। ये लोग विद्यार्थीगण क्या कर लिया? जीरो का निर्माण। के गो 3 गो जीरो हो गया। अब आप समझिएगा, ये लोग मिलकर 3 जीरो का निर्माण कर लिया, ये लोग मिलकर 3। अब विद्यार्थीगण जो हजारवां अंक का निर्माण करेगा, यही ना करेगा, यही ना करेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज लफड़ाएगा कि सर यदि 3, 6, 7 और इधर से आ गया 1000, बहुत सारे मन में आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सर हजारवां अंक तो 1 है। अरे अलग अलग क्या सोच रहे हैं? गुना करके सोचिए। तो जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 3, 6, 7 और 1, 2 और 3, कहां 1 है? काहे से गलती सोच रहे हैं? डांट खाने वाला काम कर रहे हैं। एक काहे सोचे आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 नहीं सोचिए, क्योंकि हम गुना करने के बाद सोचेंगे। गुना करेंगे तो जब गुना करेंगे तो हजारवां अंक ये ना दे रहा है, इसका इकाई अंक ना दे रहा है। तो भाई मेरे हम यहां पर देखेंगे 2 का पावर 135 और गुना का देगा 1000। तो अब ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी चिल्ला रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1 बोल रहे थे, यहां से बोल रहे थे, जबकि हम पूरे परिणाम का ना मांगे हैं। तो जब परिणाम का होगा तो हजारवां अंक ये ना देगा, इसके पास ना है,
इसका इकाई अंक ना है। अरे भाई गुना करेंगे, इसका हम बोले कि बजाइए हजारवां अंक क्या होगा, 1 बोलेंगे कि 7 बोलेंगे, गुना करके ना। यदि विद्यार्थीगण हम 3, 6, 8 और गुने विद्यार्थीगण 1000 देवे और पूछे हजारवां अंक, तो आप 1 बोलिएगा, आप मोबाइल निकालिएगा तो पॉकेट में रखिए। हाँ, अब आ जाइए हजारवां अंक कितना, 8 होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताइए विद्यार्थीगण, तो जब हम जान गए कि सर उधर से 1000 है, तो यहां पर आइए कितना होगा, हाँ, तब इसका यूनिट डिजिट निकाल देते हैं। वेरी गुड, बात को पकड़ रहे हैं ना। हाँ, तो अब इसका यूनिट डिजिट ही हजारवां अंक होगा। इसका यूनिट डिजिट ही क्योंकि हम लोग गुना करके सोचेंगे, ऐसे मत सोच लीजिए काहे दाएं सैकड़ा हजार एक आ गया, नहीं, गलत बात। हम लोग परिणाम का पूछे हैं ना, तो अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सर 2 का 2 पावर को भाग दे दीजिए 4 से तो 3, तो बताइए यूनिट डिजिट कितना, 8। तो यही आंसर हजारवां अंक क्या होगा, 8। यानी सवाल का हजारवां अंक क्या था, 8। हाँ, देखा जाए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखा जाए विद्यार्थीगण, बेस बराबर तो पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो मेरे को लगा था कि 5 के पावर 3, हमको पता था कि 5 और 2 का जोड़ा मिलता है तो 0 का निर्माण होता है। तो 5 के पावर 3 का ना समझिए, अभी आप अच्छा से ना समझें, 5 के पावर 3, तो इसको भी 5 के पावर 3 दे दिए, अब दोनों मिलके 0 बनाएगा। अब एक में 3 हटा दिए तो 35 है ना बचा। अब जोड़िए ना, गुना होता है तो पावर जुड़ता है, तो 35 और 3 38 ना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। इसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाखवां, कभी लाखवां पद बोल देगा तो यानी 0 उतना लाख तक रहेगा और उसके बाद जो डिजिट आएगा उसका इकाई अंक निकाल देना है। बात समझ में आ रहा है। देखिए हम बस बेसिक बात बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन को लड़ना है, आपको लड़ना है तो आप ये नहीं कि अब हूबहू क्वेश्चन ना दे देगा। बात समझे ना, डिजिट चेंज करेगा, वहां पर आपको खुद दिमाग लगाना है कि क्या होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बना के आएंगे घर से। क्वेश्चन ये था, चलिए 64 का पावर, ये विद्यार्थीगण 64 और गुने 5 के पावर विद्यार्थीगण 3 का डिजिट क्या होगा। चलिए बना लीजिएगा, बन जाएगा ना सर। 5 और 2 का जोड़ा लगा देना है, पहले इसे 2 में लिख लीजिएगा, पहले इसे क्या में 2 में लिख लीजिएगा और 2 निकाल के के गो 3 को इसको दे दीजिएगा। अब जो भी बचेगा उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, जो भी बचेगा उसका, इसमें से 2, पहले 64 को 2 के रिप्रेजेंट करिएगा, 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6, इसमें गुणा हो गया। अब 2 इसमें 3 निकाल के बन जाएगा, कल बताएंगे, बना के कोशिश करिएगा, दिमाग लगाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गौर करिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अब विद्यार्थीगण यदि हम बात करते हैं, सुनते रहिएगा, यदि बात करते हैं विद्यार्थीगण हम फैक्टोरियल 7 का, तो फैक्टोरियल 7 का मान भाई मेरे होता है 50 और 40। तो बताइए
गैर शून्य संख्या क्या होगा? हाँ, इसमें यदि हम बोले कि नन, ये आपका जीरो, नन जीरो विद्यार्थीगण आपसे हम पूछ दिए नंबर बताएं, तो नन जीरो नंबर हो जाएगा विद्यार्थीगण 4। संतुष्ट है? नन जीरो नंबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि आप जानते हैं फैक्टोरियल 7 का मान 50-40 होता है, माने जीरो के बाद का ही डिजिट को नन जीरो डिजिट कहा जाता है, जीरो के बाद। ऐसी प्रकार से भाई मेरे, यदि हम फैक्टोरियल 11 का मान लिखें, तो फैक्टोरियल 11 का मान जो होगा, सुनिएगा ध्यान से ना, फैक्टोरियल 11 का मान, फैक्टोरियल भाई मेरे 10 का मान जो होता है, यह 36, 28, 80 और एक और जीरो, ये होता है। अब इसमें भाई मेरे यदि 11 से हम गुणा कर दें, तो ये विद्यार्थीगण आपका कहलाएगा 36, ओ हाँ, गुना कर दीजिए तो 36, 28, 800 और फिर से एक अंक फिर होगा तो 0, 0, 8, 8, 2, 6, 3, यानी भाई मेरे ये हो गया आपका 0, 0, 8, 16 के 6 हाथ में लगा 1, 1, ये आपका 9, 9, 3, ये विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 11 का मान। 10 में हम 11 से गुना कर दिए, फैक्टोरियल 11 का मान माने 1 से लेकर 11 तक का मल्टीपल, 1 से लेकर 11 तक का मल्टीपल। तो बताएं विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 11 का मान क्या आया? तो सर 3, ये 9, 9, 1, 6, 8, 0, 0। तो बताएं भाई मेरे, यहां पर यदि हम आपसे बोले कि नन जीरो डिजिट क्या होगा, तो नन जीरो डिजिट विद्यार्थीगण क्या हुआ? 8। क्या आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? तो यहां पर नन जीरो डिजिट 4 बना, यहां पर नन जीरो डिजिट क्या बना? माने जीरो के बाद जो पहला अंक आता है इसी को हम लोग कहते हैं नन जीरो डिजिट। जीरो के बाद जो पहला अंक आता है इसी को हम लोग कहते हैं नन जीरो डिजिट। जीरो के बाद जो पहला अंक आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैर शून्य संख्या। इसी को हम लोग कहते हैं गैर शून्य संख्या। अब आपके मन में आएगा कि क्या सर ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे? 17 का बोल दिया तब तो पसीना छूट जाएगा, 17 का लिख कर कैसे करेंगे? तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, अब आपको एक रूल हम आपको देते हैं ना, कि यदि फैक्टोरियल का गैर शून्य संख्या पूछे, यदि भाई मेरे फैक्टोरियल का गैर शून्य संख्या पूछे, जैसे भाई हम आपको 11 का ही विद्यार्थीगण पहले बता रहे हैं, क्योंकि 11 वाला आंसर आप जान गए हैं कितना? 8। 11 वाला ही बना के दिखाएंगे हम। फैक्टोरियल 11 का विद्यार्थीगण यह आपका गैर यह आपका शून्य संख्या ज्ञात करें। तो सुनिएगा क्या करना है, जब भी भाई मेरे ऐसा प्रश्न दे, तो आपको गौर करिएगा, आपको विद्यार्थीगण इसे इस फॉर्मेशन में लिखना है। आपको विद्यार्थीगण इसे इस फॉर्मेशन में पहले लिखना है। आप क्या करें, 11 में विद्यार्थीगण आप 5 से भागा दे दें। 11 में विद्यार्थीगण आप पहले कितना से? 5 से भागा देंगे। 5 से भागा देंगे तो होगा कितना? तो ये 5 दूनी का कितना होगा? 10। तो बचेगा कितना? 1, यहां बचेगा। आप विद्यार्थीगण संख्या को ऐसा लिखने का प्रयास करें, 2 का पावर a और गुने विद्यार्थीगण फैक्टोरियल a और गुने विद्यार्थीगण फैक्टोरियल b। जब भी विद्यार्थीगण ऐसा आए तो संख्या को इस फॉर्मेशन में लिखने का प्रयास करें। यह भागफल ही a है और विद्यार्थीगण शेषफल ही b रहता है। 5 से भाग देंगे तो सुनिएगा, यहां पर जब हम लोग करेंगे तो ये 2 का पावर a, हमेशा जब भी संख्या लिखेंगे ऐसा ही लिखेंगे। तो देखा जाए 2, अब 2 का पावर a का मान कितना भाई? तो ये 2 और गुने फैक्टोरियल कितना? ये आपका 2 और गुने फैक्टोरियल कितना? 1। समझिएगा, देखा जाए जब हम इतना लिखें तो आपको समझ में आया होगा कि सर यहां से जो आएगा इसका मान कितना? 4, यहां से जो मान आएगा ये 2 और यहां से मान आएगा 1। तो इसका भी विद्यार्थीगण जो डिजिट होगा इकाई अंक, तो ये विद्यार्थी 4 दूनी 8, यही विद्यार्थीगण गैर शून्य संख्या होगा।
ये विद्यार्थीगण रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 8 को। हमेशा विद्यार्थीगण भाग देना है कि कोई का भी भाग देना है 5 से ही, और इस फॉर्मेशन में लिख देना है, और उसका यूनिट डिजिट निकालना है। ये उसका क्या निकालना है, यूनिट, पूरा नहीं लिखना है आपको, इसका यूनिट डिजिट ही गैर शून्य संख्या होगी। यही 8 जो होगा विद्यार्थीगण क्या होगा, गैर, ये आपका शून्य संख्या, यही जो है गैर शून्य संख्या। अभी और हम आगे बढ़ते हैं, अब बकाना नहीं है ना। जब भी विद्यार्थीगण गैर शून्य संख्या हो तो संख्या को इस फॉर्मेशन में लिखें, 2 के पावर ए फैक्टोरियल ए गुने फैक्टोरियल बी। ए और बी क्या है, तो भागफल और शेषफल ए और बी है, भागफल और शेषफल ए और बी है। यहां पर ये गौर करेंगे कि जब भी विद्यार्थीगण शेषफल 0 आता है तो फैक्टोरियल 0 का मान विद्यार्थीगण 1 होता है ना। फैक्टोरियल जब मान लेते हैं शेष का भी 0 आएगा तो फैक्टोरियल 0 का मान विद्यार्थीगण भी 1 ही होता है, फैक्टोरियल 0 का मान भी क्या होता है, 1 ही। आइए विद्यार्थीगण और हम बात आपको करते हैं। यदि हम आपसे ये बोल दें, यदि भाई मेरे ये आपसे बोल दें क्वेश्चन ये बोल दे कि फैक्टोरियल 17 का विद्यार्थीगण नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, तो पहला बात सबसे पहले दिमाग में आपका यही रहेगा कि सर नॉन जीरो डिजिट लिखने के लिए संख्या को इस फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्मेशन में, 2 का पावर ए गुने फैक्टोरियल ए और गुने फैक्टोरियल क्या है बी, इस रूप में ही लिखना है। तो ये ए बी क्या है, तो आइए आपको इस संख्या को यानी 17 को कितना से भाग, 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग देते हैं। तब 5 का 5, 5 10 पंक्ति आई, अरे 35 आई, 15 15 के 15 बचा कितना 2। तो ये जो मान होता है ए का और ये जो मान होता है बी का। अब मेरे भाई यहां पर रखते हैं, तो बताइए 2 का पावर कितना 3 और गुने फैक्टोरियल 3 और गुने फैक्टोरियल कितना 2। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब 2 का पावर 3 क्या कहलाएगा, तो 2 का पावर 3 8 मल्टीपल ये आपका कितना होगा 6 और मल्टीपल ये 2। अब इसका यूनिट डिजिट निकाल दें, तो यूनिट डिजिट कितना, तो 8 6 48 8 6 48 8 8 दूनी 16। तो यही जो 6 होगा वो लास्ट 0 के बाद गैर शून्य संख्या होगा। यही 6 आप 17 को तोड़ के गुना करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। 17 का अर्थ क्या समझे, 1 से लेके 17 तक का गुणा करना। यदि उसको गुना करेंगे तो अंतिम से तो 0 आएगा ही, 0 के बाद जो डिजिट आएगा ना, 0 के बाद जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, ये 6 आएगा। क्या विद्यार्थीगण आप लोग समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अगला एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क आपको बना के आना है, बड़ा बड़ा नहीं देगा ज्यादा, इसमें उतना कंट्रोले वाला देगा, उतना बड़ा नहीं देगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए विद्यार्थीगण आप लोग एक क्वेश्चन घर से बना के आएंगे। फैक्टोरियल हम आपको देते हैं, इतना से बड़ा नहीं देगा, आप घबराए नहीं। 26 का ये सब तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हो तो एसएससी कभी पूछा ही नहीं है, ये वाला इस सेक्शन से नॉन जीरो जो फैक्टोरियल, ये कैट का क्वेश्चन है। कैट एमबीए में ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा ना एसएससी, लेकिन हाँ पूछ सकता है अब एसएससी भी, क्या है कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया है। रेलवे भी ये पूछ सकता है और एसएससी भी पूछ सकता है, तो इसीलिए, लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है एसएससी, लेकिन पूछेगा तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, बन जाएगा। चलिए अब विद्यार्थीगण अगला टॉपिक हम लोग देंगे, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, पूरा क्या, यूनिट डिजिट। अभी क्या सीख रहे थे। अब विद्यार्थीगण आज से हम लोग एक नया टॉपिक को हेडिंग देंगे और इसका नाम है 10 डिजिट। तो चलिए हेडिंग दीजिएगा, अब 10 डिजिट निकाल। अब जैसे आप यूनिट डिजिट को निकाल के बता रहे थे उसी प्रकार से अब हम लोग 10 डिजिट को निकाल के बताएंगे। ये विद्यार्थीगण 10 आपका डिजिट यानी हिंदी होता है दहाई अंक।
जैसे 3, 6, 9, 5, 8 और 7 का 10 डिजिट बताइए। तो इसका 10 डिजिट क्या है? 8 है। इसका 10 डिजिट तो हम लोग अब इकाई अंक नहीं दहाई अंक निकालना सीख रहे हैं। अब क्या है? दहाई। तो ये विद्यार्थीगण हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले एक नोट लिख लीजिएगा। पहला बात, पहले नोट, हम बताए थे इकाई अंक जब पढ़ा रहे थे तो पहला बात लिखाए थे कि इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक पर विचार करें। क्या समझ रहे हैं? इकाई अंक जब हेडिंग हम लिखे हुए तो पहला बात हम ये लिखाए थे कि इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक पर विचार करें, इकाई अंक निकालना हो इकाई अंक पर विचार करें। और दहाई अंक जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो पहला बात हम लिखेंगे कि जब भी संख्या में दहाई अंक निकालना हो, जब भी संख्या में दहाई अंक निकालना हो तो अंतिम से सिर्फ 2 डिजिट पर बात करेंगे। अंतिम से कितना? 2 डिजिट। अब ये नहीं कि दहाई पर बात करेंगे। अब अंतिम से कितना? अंतिम से 2। तो पहले लिख लीजिएगा, जब दहाई अंक प्राप्त करना हो, जब दहाई अंक प्राप्त करना हो तो अंतिम से, जब दहाई अंक प्राप्त करना हो तो अंतिम से, तो अंतिम से 2 अंक पर विचार करेंगे। तो अंतिम से 2 अंक पर विचार करेंगे। तो अंतिम से 2 अंक पर विचार करेंगे। कितना अंक पर? इकाई अंक में 1 अंक और दहाई अंक में 2 अंक। तब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम लोग दहाई अंक निकालेंगे, पावर, गुना, मल्टीपल, सारा चीज बात होगा। लेकिन कल चलिए, कल से निकलिए। अब गली में कोई नहीं आएगा। गर्ल्स निकलिए आप लोग, रुक जाइए, रुका जाए, रुका जाए। पहले गर्ल्स को निकल जाने दीजिए।